5 राज्यों में इस समय मतदान चल रहा है। आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा दंगल है। बंगाल और असम मिलाकर 475 सीटों के लिए इस समय मतदान चल रहा है। हम फटाफट आपको तस्वीरें दिखा देते हैं जो लगातार हमें मिल रही हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद हैं जो हमें ये तस्वीरें भेज रहे हैं। 5 तस्वीरें पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी से। असम की 40 सीटें, पश्चिम बंगाल की 31, तमिलनाडु की 234, केरला की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो महिलाएं बड़ी संख्या में यहां मतदान केंद्रों के बाहर कतारों में नजर आ रही हैं। असम में भी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। तमिलनाडु की बात करें तो बड़ा सवाल इस बार तमिलनाडु से यही है कि क्या AIADMK हैट्रिक लगाएगी या फिर एक दशक बाद DMK की वापसी होगी। और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हमें दिख रहे हैं। रोमाना, रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डायमंड हार्बर सीट से इस वक्त रणवीर हमारे साथ मौजूद हैं। और रणवीर, इस इलाके में अग्नि परीक्षा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की अगर मैं कहूं तो गलत नहीं है। तस्वीरें दिखा दीजिए जरा जल्दी से और सियासत समझा दीजिए। जी बिल्कुल, ये अभिषेक बनर्जी का गढ़ है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग खड़े हैं और सुबह से ही यहाँ पे खड़े हैं। और ये TMC का गढ़ है। अभिषेक बनर्जी 3,20,000 वोटों से 2019 में जीते, सांसद बने और उनके लोकसभा में 7 सीटें आती हैं। यहाँ पे हालांकि इस जिले में 16 सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन ये TMC के लिए मुसीबत इसलिए हो गई है क्योंकि जो डायमंड हार्बर सीट है यहाँ पे TMC के ही विधायक जो थे दिलीप हल्दार, वो अब BJP के कैंडिडेट बन चुके हैं। और BJP ने जिस तरीके से इस इलाके में जो अम्फान तूफान था उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरकार पर सीधे हमला किया और ये बताया कि सरकार इस इलाके का विकास भी नहीं कर रही है और भ्रष्टाचार भी कर रही है। ऐसे में तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के BJP यहाँ पर मैदान में है। और साथ ही ISF का गढ़ होने की वजह से भी माना जा रहा है कि इस इलाके में कुछ मतों का विभाजन होगा क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के जो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे वोटर्स की संख्या बहुत बड़ी है। ऐसे में BJP उस विभाजन का भी फायदा लेने के चक्कर में है। ऐसे में ये जो मुकाबला है यहाँ पे बहुत रोचक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का गढ़ है क्योंकि यहाँ से सांसद हैं। ऐसे में तृणमूल चाहती है कि पहले दूसरे फेज़ के बाद ये जो तीसरा फेज़ है, इस फेज़ में कम से कम अपने गढ़ में अपनी जो प्रतिष्ठा है वो बचाए ताकि अगले जो 5 फेजेज़ हैं उसमें एक अच्छा संदेश जाए और वापसी हो जाए सरकार की। तो इस तरह की कोशिशें हैं। लोग सुबह से हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ भी अच्छी खासी वोटिंग होगी और लोग अपने घरों से जिस तरह निकल रहे हैं, तस्वीरें बहुत अच्छी हैं, शुभ संकेत मिल रहे हैं। जी आप रहिए रणवीर, में लौटूंगी आपके पास और जरा स्टूडियो में मौजूद मेहमानों का रुख कर लेते हैं। दिबांग हमारे साथ मौजूद है। दिबांग, खासतौर से अगर डायमंड हार्बर की बात की जाए, वो जो तूफान अम्फन आया था उसको लेकर लगातार केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, सबकी तरफ से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया। TMC की घेराबंदी की गई। आपको लगता है कि वो मुद्दा महत्वपूर्ण रह सकता है इस बार? जी हाँ, देखिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो एक ऐसा मुद्दा है जिससे लोग सीधा जुड़ते हैं क्योंकि ये चीज़ वहाँ देखी गई। ये देखा गया कि किस तरीके से लोगों को जिस तरह से मदद पहुँचनी चाहिए थी वो नहीं पहुँची। मदद पहुँची भी तो उसमें TMC के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ज़्यादा मदद अपनी तरफ ले ली। ये बात वहाँ पर दिखाई देती है। और अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि TMC को ये मालूम नहीं है, TMC को ये बात मालूम है और TMC ने इसलिए ये काट ढूंढी उसकी। उन्होंने द्वारे सरकार जो कार्यक्रम चलाया जिसमें वो 11-12 योजनाओं को लेकर लोगों के पास तक पहुंचे, वो एक तरीके से उसी की काट है। तो TMC कहना क्या चाह रही है कि ठीक है, हमारे बीच के नेता चोरी करते होंगे, पैसा करते होंगे, भ्रष्टाचार करते होंगे, लेकिन कुल मिला के हमारी जो नेत्री हैं वो साफ हैं और ये एक कोशिश है सीधे आप तक पहुंचने की और उसका बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स भी दिखाई दिया पूरे राज्य भर में। दिबांग, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, आप बहुत अनुभव है आपको, लगातार आप चुनाव कवर करते रहे हैं। क्या जातिगत समीकरण, धार्मिक बेसिस पर जो ध्रुवीकरण है, क्या वो इस तरीके के तूफानों में, इस तरीके के जो मुद्दे लगातार दोनों ही दल उठा रहे हैं, इस पर भारी पड़ता हुआ आप देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आकर जो ध्रुवीकरण है और जो जातिगत समीकरण है वो सब कुछ फेल कर देता है। जी हाँ, ये बहुत भारी पड़ जाता है। हमारे जो भी चुनाव होते हैं, चाहे वो देश भर में कहीं भी हों, चाहे पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हों या कुछ देर में जब हम तमिलनाडु की बात करेंगे तो वहाँ भी आप देखिए जिस तरह से जातिगत समीकरण हैं वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हैं और उसमें इस तरह की जो आपदाएं आती हैं उसको एक तरीके से उस पर भी भारी पड़ जाते हैं क्योंकि चुनावों की गर्मी इतनी होती है। यही एक हमारे सिस्टम में गड़बड़ी है कि नेता चुनाव में आकर नए नए मुद्दे खड़े करते हैं और असली जो मुद्दे होते हैं, लोगों से जुड़े मुद्दे होते हैं, उसको लोग भूल जाते हैं। ये नहीं बात होती कि आपने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा था कितनी बातें पूरी की और विपक्षी आप कितना करेंगे। नए मुद्दे खड़े हो जाते हैं, चुनावी मुद्दे खड़े हो जाते हैं, चुनावी मुद्दे खड़े हो जाते हैं। और इस बार बंगाल चुनाव में तो रामचंद्रन जी, हम ये भी देख रहे हैं सर कि वो दल बदलू,
वो भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अभी जिस बात का जिक्र यहाँ पर रणवीर भी कर रहे थे कि साहब टीएमसी के विधायक थे, पार्टी का पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, अमूमन ये देखा गया है कि इलेक्शंस होंगी और ये हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा चुनाव है। खासकर वेस्ट बंगाल में अगर वो जीत जाते हैं, पहली बार उनकी सरकार वहाँ पर होगी, पर जिस तरह की फाइटर उभर के बार बार आई हैं ममता बनर्जी, मेरे ख्याल में वो आसानी से टवल फेंकने वाली तो है नहीं, वो लड़ाई जिद्दोजहद तो करेंगी बिल्कुल आखिर तक। लेकिन रिजू दत्ता, टीएमसी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्किल तो यहां पर टीएमसी की इसलिए नजर आ रही है क्योंकि गढ़ जो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग होल्ड माने जाने वाली सीटें हैं, वहां पर इतना मामला फंसा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, तो इसलिए परेशानी तो बढ़ती हुई दिख रही है दीदी की। रिजू, हमारी कोई परेशानी नहीं है, जो गढ़ है वो हमारा है। कुछ अभी देखिए आईएसएफ कैंडिडेट देने से कुछ चंद वोट जो उनसे बहकावे में आए, मैं आपको बोल रहा हूँ रोमाना जी, कम से कम 27 सीटें हमको आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो पिछली बार से 2 तो आपने खुद ही कम कर दी ना, 29 में नहीं थी पिछली बार, खुद ही आप उसको नीचे ले आए 27। बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके की चर्चा हो रही है। नहीं शोभना जी, एक सेकंड, मैं अमित शाह जी की तरह तो प्रेडिक्शन नहीं करता कि 30 सीटों में 40 आएंगे या 294 में 400 आएंगे, मैं वैसा नहीं बोल रहा, मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूं। रिजू दत्ता जी, बिल्कुल ये हम भी समझते हैं कि अब ये भी तय हो जाएगा कि जो उम्मीदवार टीएमसी से टूटकर बीजेपी में गए हैं, वोट उनको पड़ता है या जब वो जीतते थे तो वोट टीएमसी को पड़ता था। ये दूध का दूध पानी का पानी 2 मई को हो जाएगा। फिलहाल हमारे सहयोगी ने हमें हावड़ा से एक रिपोर्ट भेजी है जो कि टीएमसी का गढ़ माना जाता है। वहां पर मतदान की क्या स्थिति और क्या समीकरण बैठ रहे हैं, इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। देख सकते हैं शामपुर विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर अंदर जा रही है बीजेपी की उम्मीदवार तनुश्री चक्रवर्ती, टॉलीवुड एक्ट्रेस और स्टार कैंडिडेट है बीजेपी की तरफ से, और बूथ के अंदर जा रही है तनुश्री चक्रवर्ती। 2 घंटे का चुनाव हो चुका है और अलग अलग जिलों से हिंसा की खबर सामने आ रही है। दक्षिण 24 परगना, जो कि तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, इस बार इस तीसरे चरण के चुनाव में 16 सीटों पर चुनाव होने हैं वहाँ, और सुबह से ही अलग अलग जगहों से हिंसा की खबर सामने आ रही है। हावड़ा से भी, हुगली से भी कल रात से ही हिंसा शुरू हो गई थी और आज सुबह भी अलग अलग जगहों से ऐसी ही खबर सामने आ रही है। ये जो बूथ है, बूथ के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हावड़ा के ग्रामीण इलाका है शामपुर विधानसभा क्षेत्र। ये तनुश्री चक्रवर्ती वापस बूथ के अंदर गई थी लेकिन अभी बाहर आई, दूसरे बूथ की तरफ जा रही है तनुश्री चक्रवर्ती। ये आप देख सकते हैं लंबी कतारें, सुबह से लोग यहाँ आ रहे हैं मतदान करने के लिए। और पिछले 2 चरण के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज जो है, पोलिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा था, 80% से ज़्यादा, और इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि पोलिंग परसेंटेज यहाँ भी अच्छा ही रहेगा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ कुंतल चक्रवर्ती, ABP न्यूज़, हावड़ा। विधानसभा चुनाव में आज सबसे बड़ा दंगल। बंगाल और असम समेत 5 राज्यों की 475 सीटों के लिए मतदान इस समय लगातार जारी है। लेकिन बंगाल के विष्णुपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। विष्णुपुर के पनकुआ में बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के लोग महिलाओं को वोट देने से रोक रहे हैं। तो बड़ी खबर इस समय की हम आपको लगातार बता दें, और जैसे कि रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं, पश्चिम बंगाल और असम दोनों ही जगह पर महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर से ये बड़ी खबर आई है, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर महिलाओं को मतदान में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता शिकायत कर रहे हैं। पनकुआ इलाके में वोटिंग से रोकने का आरोप लग रहा है। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया है। हालांकि ये कहा जा रहा है, लगातार हमारे साथ टीएमसी के गेस्ट भी बैठे हुए हैं, रिजू दत्ता, वो लगातार यही दावा कर रहे हैं कि जो महिला वोट है पश्चिम बंगाल का, वो ममता बनर्जी के हक में जा रहा है। और रोमाना, अब यहाँ तो तस्वीरें कुछ और निकल कर आ रही हैं। बीजेपी कह रही है टीएमसी के कार्यकर्ता रोक रहे हैं बीजेपी महिलाओं को। तो ये दक्षिण 24 परगना में आती है विधानसभा सीट विष्णुपुर, जहां से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि वोटर्स को रोका जा रहा है, वोट नहीं देने दिया जा रहा है। इस बड़ी कवरेज पर आपका चैनल ABP न्यूज़ लगातार बना हुआ है। हुगली के तारकेश्वर से आ रही है बड़ी खबर। रोमाना, बीजेपी ने बंगाल पुलिस पर ही आरोप लगा दिया है। आरोप है कि तारकेश्वर में बंगाल पुलिस बूथ के बेहद करीब पहुंच रही है। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक 100 मीटर के दायरे के बाहर पुलिस को रहना होता है।
अब बंगाल पुलिस बूथ के करीब पहुंची। बीजेपी का ये आरोप, लगातार सुबह से ही बीजेपी आक्रामक दिख रही है। जगह जगह टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर भी यही आरोप कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही है। अब आरोप ये नया कि पश्चिम बंगाल जो पुलिस है वो बूथ के करीब पहुंच गई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है क्योंकि चुनाव आयोग का ये नियम है कि 100 मीटर की दूरी तक बंगाल पुलिस या कोई भी पुलिस जिसका ड्यूटी होती है, जिसकी उस मतदान केंद्र पर, वो नहीं पहुंचती है। तो बीजेपी का पश्चिम बंगाल पुलिस पर यह बड़ा आरोप। हालांकि चुनाव आयोग की निगरानी में पूरा चुनाव होता है। बंगाल पुलिस भी इस समय चुनाव आयोग के अंडर में ही काम कर रही है, उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रही है। लेकिन बंगाल में ये एक बड़ी शिकायत बीजेपी की तरफ से की गई है। और देखिए कितने परसेंट मतदान अभी तक हुआ है, ये बड़ा परसेंटेज आपके सामने। बंगाल में सुबह 9 बजे तक 6% मतदान हुआ है। केरल की अगर बात करें तो सुबह 9 बजे तक 4% मतदान हुआ है। तो मतदान जैसे जैसे दिन बढ़ेगा लगातार आगे बढ़ेगी ये संख्या। तो पश्चिम बंगाल में 6% मतदान अभी तक हो चुका है। 234 सीटों पर मतदान तमिलनाडु में चल रहा है, वहां पर आंकड़ा अच्छा खासा बढ़िया है, 14% के करीब ये आंकड़ा है। और सवाल यही है कि क्या AIADMK हैट्रिक लगाएगी या फिर एक दशक बाद DMK की वापसी होगी। तमिलनाडु में 14% हुआ। और एक अपडेट इस समय का आपको दे दें, केरल में ये जो मतदान परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज है, वो 15% है, यानी बेहद बढ़िया परसेंटेज इसको माना जाएगा। और बंगाल की अगर बात करें तो वहां भी अब अपडेट हो गई है खबर, 6% से अभी सीधे 15% पहुंच गया है मतदान। और बंगाल और असम में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग इस बार हो भी रही है। तमिलनाडु में भी आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया मतदान वोटिंग परसेंटेज इस समय तक का है। अगर हम असम की बात करें तो 13% मतदान वहां पर अभी तक हुआ है। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, ये सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा ये वोटिंग परसेंटेज में जरूर इजाफा होगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।